नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो घरों में बिना मास्क बातचीत से कोरोना वायरस के फैलने का खतरा अधिक, अध्ययन में हुआ खुलासा। जी हां, घरों में या बंद कमरों में मास्क लगाए बिना बोलने और बातचीत करने से कोरोना वायरस संक्रमण फैलने का जोखिम सबसे अधिक है। इस अध्ययन में ये जानकारी सामने आई है। इस अध्ययन में ये बताया गया है कि बोलते वक्त मुंह से अलग अलग आकार की श्वसन बूंदें निकलती हैं और उसमें अलग अलग मात्रा में वायरस हो सकता है। अध्ययन के अनुसंधानकर्ताओं के मुताबिक सबसे चिंताजनक बूंदें वो हैं जिनका आकार मध्यम है और जो कई मिनट तक हवा में रह सकती हैं। उन्होंने पाया कि ये बूंदें हवा के प्रवाह से ठीक ठाक दूरी तक पहुंच सकती हैं। अध्ययनकर्ताओं के अनुसार हम सब ने देखा है कि जब लोग बात करते हैं तो थूक की हजारों बूंदें उड़ती हैं जिन्हें खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता। अध्ययन से पता चला है कि बोलते वक्त निकलने वाली इस वायरस युक्त बूंदों से जब पानी भाप बनकर निकलता है तो ये धुएं की तरह कई मिनटों तक हवा में तैर सकती हैं, जिससे कि अन्य के लिए जोखिम पैदा होता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिना ISI मार्क हेलमेट पर हो सकता है चालान, बेचना या खरीदना भी पड़ेगा महंगा, लागू हुए नए नियम। जी हां, देश में बिना ISI मार्क वाला हेलमेट बेचने या खरीदने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। अब अगर आप बिना BIS सर्टिफिकेशन वाला हेलमेट पहनकर निकलते हैं तो ट्रैफिक पुलिस आपका चालान भी कर सकती है। ऐसे हेलमेट खरीदने या बेचने पर भी जुर्माना और सजा दोनों हो सकती है। दरअसल सड़क परिवहन और राजमार्ग ने 6 महीने पहले दोपहिया मोटर वाहन सवारों के लिए हेलमेट आदेश की अधिसूचना जारी की थी। इसमें सभी दोपहिया हेलमेट को भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS प्रमाणित होना अनिवार्य किया गया था। 6 माह की अवधि पूरी होने के बाद ये नियम आज से प्रभावी भी हो गया है, लेकिन ज्यादातर लोग इस बात से अनजान हैं। नए नियमों के अनुसार हेलमेट पर ISI का मार्क होना चाहिए, वरना आपका भारी भरकम चालान कट सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़ा खुलासा, कोरोना वायरस चीन का जैविक हथियार, 2015 में ही रिसर्च कर था ड्रैगन। जी हां, कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने इस समय पूरे भारत को बेहाल कर रखा है। दुनिया के कई देश भी कोरोना से हमले से परेशान है और इससे निजात पाने के लिए कोशिश में जुटे हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर इस तरह की तमाम चर्चा है कि ये वायरस चीन का जैविक हथियार है और चीन की साजिश की वजह से कोविड-19 ने पूरी दुनिया को बेहाल कर रखा है। ऑस्ट्रेलिया मीडिया में छपी एक रिपोर्ट में कोरोना के लिए चीन को ही जिम्मेदार बताया गया है। द वीकेंड ऑस्ट्रेलिया ने अपनी सनसनीखेज रिपोर्ट में दावा किया है कि कोरोना वायरस अचानक नहीं आया, बल्कि चीन 2015 से ही इसकी तैयारी कर रहा था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीन की सेना 6 साल पहले से ही कोविड-19 संक्रमण को जैविक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की साजिश रच रही थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि चीनी वैज्ञानिक और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अफसर 2015 में ही कोरोना के अलग अलग स्ट्रेन पर चर्चा कर रहे थे। चीनी वैज्ञानिकों के बीच इस बात पर भी चर्चा हुई थी कि इस वायरस में हेरफेर करके इसे महामारी के तौर पर किस तरह से बदला जा सकता है। रिपोर्ट में चीन को पूरी दुनिया को संकट में डालने वाली साजिश का बड़ा गुनाहगार बताया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों को मोदी सरकार का तोहफा, खरीफ फसलों को MSP में जबरदस्त इजाफा। मानसून सीजन होने के साथ ही सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। खरीफ फसलों की MSP में अच्छी बढ़ोतरी की गई है। धान की MSP 72 रुपए बढ़ाकर 1940 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है। तिल की MSP में सबसे ज्यादा 452 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। तुअर और उड़द की दाल MSP 300 रुपए बढ़कर अब 6300 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। देश में अब खरीफ फसलों की बुआई शुरू होने वाली है, जिससे कि पहले खरीफ फसलों की MSP में बढ़ोतरी सरकार की तरफ से सकारात्मक कदम है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि केंद्र सरकार ने खरीफ की फसलों पर 50% तक MSP बढ़ा दी है। पिछले 7 साल से किसानों के हित में फैसले ले रहे हैं और उनकी समस्याओं में समाधान के लिए चर्चा करने के लिए हर वक्त तैयार है। सरकार का जोर किसानों की आमदनी बढ़ाने पर है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना मृतकों के आश्रितों को 25,000 रुपए की मदद देगी हेमंत सोरेन सरकार। इन लोगों को नहीं मिलेगा फायदा। जी हां, राज्य में कोरोना संक्रमण के मारे गए सामान्य लोगों के आश्रितों को सरकार 25-25 हजार रुपए की मदद देगी। सरकार की ओर से इसकी तैयारी कर ली गई है। स्वास्थ्य विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग को भेजा है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने बताया है कि कोरोना से मारे गए वैसे लोग जो कि सरकारी सेवक नहीं हैं और साथ ही जिन लोगों को बीमा का लाभ नहीं मिल रहा है उन्हें भी ये लाभ मिलेगा। राज्य में कितने लोगों को इस योजना के लाभ मिल सकेगा और इन पर कितनी राशि खर्च होगी, इसके आकलन की जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक रविशंकर शुक्ला को दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने इस आशय का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा है। वित्त विभाग में इसके लिए बजट शीर्ष खोला जा रहा है। बजट शीर्ष खोलने के बाद इसके लिए या तो आकस्मिक निधि से खर्च का प्रावधान किया जाएगा।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जियो ने दी बड़ी सुविधा, व्हाट्सएप से सभी तरह के रिचार्ज कर सकेंगे ग्राहक। ये है तरीका। जी हाँ, रिलायंस जियो प्रत्येक कुछ समय पहले अपने ग्राहकों को नए नए ऑफर देकर चौंकाता रहा है। जियो के ग्राहकों की नजर सस्ते 5G स्मार्टफोन पर तो पहले से ही है, लेकिन इससे पहले जियो ने अपने ग्राहकों की एक बड़ी समस्या का समाधान कर दिया है। रिलायंस जियो के ग्राहक अब व्हाट्सएप के जरिए ही रिचार्ज कर सकेंगे। जियो ने रिचार्ज के लिए व्हाट्सएप नंबर भी जारी कर दिया है। जियो ने कहा है कि उसके ग्राहक अब व्हाट्सएप से ही सभी तरह के रिचार्ज करा सकेंगे। इसके अलावा व्हाट्सएप पे ही ग्राहकों को नए सिम, MNP, जियो सिम के लिए सपोर्ट, जियो फाइबर के लिए कस्टमर सपोर्ट और जियो मार्ट के लिए भी कस्टमर सपोर्ट की सुविधा मिलेगी। सबसे खास बात यह है कि जियो का ये फीचर हिंदी में साथ अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। रिचार्ज के लिए ग्राहकों को 7000770007 पर व्हाट्सएप से हाई लिखकर भेजना होगा। पेमेंट के लिए ग्राहकों को UPI, फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे जैसे सभी तरह के विकल्प मिलेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सितंबर अक्टूबर में आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर। नीति आयोग ने चेताया, अगर सावधानी नहीं बरती तो मचेगी तबाही। जी हां, नीति आयोग के सदस्य VK सारस्वत ने कहा है कि भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर का सामना काफी अच्छा तरह से किया गया है, इसलिए संक्रमण के नए मामलों की संख्या में काफी कमी आई है। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि तीसरी लहर से निपटने के लिए भी तैयारियां पूरी होनी चाहिए, जैसे कि युवा आबादी के अधिक प्रभावित होने की आशंका है। सारस्वत ने कहा है कि भारत के महामारी विशेषज्ञों ने बहुत स्पष्ट संकेत दिए हैं कि कोविड-19 की तीसरी लहर बेहद घातक हो सकती है और इसके सितंबर और अक्टूबर से शुरू होने की आशंका है। इसलिए देश में अधिक से अधिक लोगों को टीकाकरण करना चाहिए ताकि तीसरी लहर का असर ज्यादा न हो। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन की चालबाजी जारी, LAC पर अत्याधुनिक हथियारों से लैस किए सैनिक। जी हां, भारत और चीन के बीच लद्दाख में पिछले 1 साल से चल रहा गतिरोध अभी भी जारी है। तनाव भले ही कम हो, लेकिन चीन को पिछले 1 साल के भीतर भारत की ताकत का एहसास जरूर हो गया है। लिहाजा उसने LAC पर तैनात सैनिकों को नए हथियारों से लैस कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना की आर्टिलरी में शामिल मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर BM-21 ग्रेड LC पर तैनात। लिहाजा चीन ने भी पूर्वी लद्दाख में मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर PHL-11 तैनात किए हैं। ये एक बार में 40 रॉकेट दाग सकता है। इस लॉन्चर में 122 मिलीमीटर के रॉकेट लगे हैं। इसे चीनी सेना की बैकबोन के तौर पर देखा जा रहा है। यही नहीं, चीन ने तो पूर्वी लद्दाख में अब तक इस्तेमाल में लाई जा रही बख्तरबंद गाड़ियों को भी नई गाड़ियों में बदल दिया है। इस बख्तरबंद गाड़ियों में 3 क्रूज और 7 से 10 सैनिकों को बैठने की जगह है। इस व्हीकल में अंदर बैठे सैनिकों के लिए फायरिंग पिट भी है। वहीं लद्दाख के इलाके में अपने साजो सामान को हर मौसम में दुर्गम स्थानों तक ले जाने के लिए चीनी सेना ने एक खास ऑल टेरेन व्हीकल भी तैयार किया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब मरीजों से मनमाना किराया नहीं वसूल कर सकेंगे एम्बुलेंस ड्राइवर, रद्द होगा रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस, जाने नया किराया। जी हां, एम्बुलेंस चालक मरीजों से मनमाना किराया नहीं वसूल सकेंगे। परिवहन विभाग के मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 67(1) के तहत निजी अस्पताल एम्बुलेंस के लिए किराए की दर निर्धारित कर दी गई है। तय सीमा से अधिक किराया लेने पर एम्बुलेंस का पंजीकरण और चालक का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। DL दोबारा नहीं बनेगा। परिवहन विभाग में मिली जानकारी के मुताबिक टाइप A श्रेणी के तहत मेडिकल फर्स्ट एड रिस्पॉन्डर एम्बुलेंस के पहले 10 किलोमीटर के लिए 500 रुपए और 10 किलोमीटर के बाद 10 रुपए प्रति किलोमीटर दर निर्धारित की गई है। वहीं श्रेणी B में रोड एम्बुलेंस, पेशेंट ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंस यानी कि मारुति, ओमनी, टाटा मैजिक और इको आदि के पहले 10 किलोमीटर के लिए 1000 रुपए, इसके बाद 20 रुपए प्रति किलोमीटर किराया तय किया गया। और श्रेणी C में बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस के पहले 10 किलोमीटर तक 1500 रुपए और 10 किलोमीटर के बाद 25 रुपए प्रति किलोमीटर किराया निर्धारित किया गया है। यदि एम्बुलेंस चालक ज्यादा किराया लेता है तो उसकी शिकायत लिखित तौर पर परिवहन विभाग में करें। आरोप की जांच की जाएगी और सही पाए जाने पर एम्बुलेंस का पंजीकरण और चालक का ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर दिया जाएगा और निरस्त कर दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेल पैसेंजर्स कृपया ध्यान दें, जल्द कर सकेंगे बिना किसी रोक टोक सफर, मिल रहे हैं की सुविधाएं। जी हां, कोरोना काल में अगर आप आने वाले दिनों में रेल यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं तो हो सकता है कि आपको किसी RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट की जरूरत ही ना पड़े। अगर आपने कोविड वैक्सीन लगवाई है तो वैक्सीन सर्टिफिकेट आपके पास है। आरोग्य सेतु ऐप पर कोविड-19 वैक्सीन लगाने के प्रमाण के जरिए आप बिना किसी रोक टोक रेल यात्रा कर सकेंगे। खबर के मुताबिक रेलवे को कोविड टीका लगे पैसेंजर को दूसरी किसी डॉक्यूमेंट कोविड टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह के सुझाव रेल मंत्रालय को अलग अलग राज्यों से मिल रहे हैं। इस पर अभी आखिरी फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन कोविड टीके को प्रोत्साहित करने के लिए डोमेस्टिक ट्रेवल को ज्यादा सुरक्षित बनाने के मकसद से केंद्र सरकार कोविड वैक्सीन हासिल लोगों को बिना रोक टोक यात्रा करने की मंजूरी दे सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 6 मिनट वॉक न करें रेमडेसिविर का इस्तेमाल, बच्चों को लेकर केंद्र ने जारी की कोरोना गाइडलाइन।
जी हाँ, कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप भले ही भारत पर अब कम हो गया हो, लेकिन देश में अब खुद को तीसरी लहर की तैयार कर रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर का सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को होगा, इसलिए सरकार पहले से ही सभी सुरक्षा इंतजाम करने में लगी हुई है। केंद्र सरकार ने संक्रमित बच्चों के इलाज को लेकर गाइडलाइन जारी की है, जिसमें सरकार ने बताया है कि बच्चों को स्टेरॉइड देना से बचाया जाए। साथ ही ये भी कहा गया है कि बच्चों को शारीरिक क्षमता का आकलन करने के लिए 6 मिनट का वॉक लेने की सलाह भी दी गई है। गाइडलाइन में रेमडेसिविर के इस्तेमाल से भी बचने की सलाह दी गई है। साथ ही स्टेरॉइड भी निगरानी के साथ केवल गंभीर मरीजों के लिए दिया जाए। केंद्र सरकार ने कहा है कि बच्चों की शारीरिक क्षमता की जांच करने के लिए उन्हें 6 मिनट वॉक कराएं। बच्चों की उंगली में पल्स ऑक्सीमीटर लगाकर उनमें 6 मिनट तक वॉक करने के लिए कहा जाए। अगर इस दौरान उनका ऑक्सीजन लेवल 94% से नीचे आता है तो 3-5% भी गिरता है या सांस लेने में दिक्कत दिखाई देती है तो उसी के आधार पर बच्चों का अस्पताल में भर्ती कराया जाना चाहिए। दोस्तों, आज की खबर में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।